वाला नहीं है। नहीं क्रोध में पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए अनिष्ट नहीं होगा। भगवान ने क्रोध को दबाया, गुस्सा उतरा कहां? जो सामने यशोदा वाली मटकी जो मथी जा रही थी, एक अटकनी उठाई और उस अटकनी को लिया और उसी मटकी में मारा। मटकी के दो भाग हो गए, फूट गई मटकी, दो भाग हो गए और हीरे और रत्नों से जड़ित आंगन में भर गया पूरा मक्खन सहित दही। पूरा आंगन भर गया। बहुत बड़ी जो मटकी थी वो बहुत बड़ी थी, भर गया। सीटी बजाई, गोप वाले आ गए, बंदर आ गए। भगवान बोले आज रोज तक चोरी का खाया है, आज डकैती का खा लो। मैंने कमाया, ये मेरा, खाओ। तो बंदर खाने लगे और गोप वाले खाने लगे। श्रीमान जी ने एक छिटकी भी नहीं खाया। देखो लीला समझना, इन्होंने नहीं खाया। इन्होंने क्या किया? अब देखो नाटकी कितने, लीलाधारी कितने, कहां चले? थोड़ी दूर पर एक 7 दिन का बासी मक्खन, 7 दिन का बाद। अब इतने बड़े घर में कोई कोई मटकी में छूट जाता है, दासी ने रखा होगा, भूल गई। 7 दिन का सरोज बासी मक्खन। अब वो क्या किया, उलूखल के पास खड़े होकर उलूखल से वो मटकी उतारी, 7 दिन का बासी मक्खन, और उसी उलूखल पर बैठ गए और वो 7 दिन का बासी मक्खन भगवान श्याम सुंदर खा रहे हैं। जब यशोदा ने देखा, दूध को ठिकाने लगाने के बाद पहले तो देखा मटकी, फिर देखा दही भरा आंगन में, श्याम सुंदर कहाँ है? तो देखा कि ये उलूखल पर बैठे हुए 7 दिन का बासी मक्खन। क्या दिखाना चाहते थे? देखो मैं कितना भूखा हूँ कि मुझे बासी और ताजे का भी बोध अब नहीं रहा। 7 दिन का बासी मक्खन गंद करने लगता है, लेकिन श्रीमान जी तो खा रहे थे क्योंकि मैया को दिखाना है मैं बहुत जोर का भूखा था, और तुमने हमको बीच में छोड़ दिया, दूध नहीं पिलाया। आप जब यशोदा को देखा कि ये उलूखल में बैठा है, गुस्सा आ गया यशोदा। लोग इस जगह जगह थोड़े चूक जाते हैं। हमारे तमाम मित्र कथावाचक कहते हैं कि यशोदा को गुस्सा इसलिए आया कि उसकी मटकी फूट गई। अच्छा आप बताओ माता जी, क्या मटकी यशोदा को गुस्सा दे सकती है? जाने कितनी मटकियां भगवान पर न्यौछावर हैं। ये दही अभी आपने सुना 2 लाख गौएं तो दान कर दी थी, जाने कितने लाख गौएं हैं, कितना दूध है, अंबार लगा है। यहाँ दही और दूध के लिए गुस्सा आएगा अम्मा को? गुस्सा काहे पर आया? यशोदा को गुस्सा इसलिए आया कि ये उलूखल पर क्यों बैठ गया। क्यों? उलूखल से क्या दिक्कत? यशोदा उलूखल को खल मानती, कम पड़ी यशोदा, उसको खल माने दुष्ट मानती। और हर माँ को ये चिंता होती है मेरे बेटे की संगत न बिगड़ने पाए। बोलो सब लोग सावधान रहते हैं, कहाँ काना बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, ये हर माँ को ये चिंता होती है। तो संगत बिगड़ रही, ये खल के पास बैठता है और माँ रोका करती थी, एक काम करना, इस खल के पास ना बैठना था। ये खल में बैठ गए, माँ को गुस्सा आ गया, संगत बिगड़ रही है, मेरी कही हुई बात को नहीं मानता। उठा ली छड़ी, यशोदा ने छड़ी उठाई। श्याम सुंदर ने गुस्सा में आती हुई यशोदा को देखा तो भग खड़े हुए। आहा हा, दर्शन करिए, ये कौन बगा, ये कौन बग रहा है? ये वो बग रहा है जिसको बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, जिसकी एक झलक नहीं पाते, एक झलक पाने के लिए तरस रहे हैं, और यशोदा की छड़ी के डर के कारण वो परमात्मा भग रहा है। क्या बात है महाराज, बड़े बड़े ऋषियों की बोलो नेति कह के, निगम नेति, वेदों से कहा गया परमात्मा का स्वरूप बताओ, नेति कहती है, निगम नेति। और शिव शंकर जी का नाम आया, शिव ध्यान न पावा। और यहाँ ताही धरे जननी हठी भाव, ताही धरे जन